सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने घर में या बाहर सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। वो आपके बेटे की आंखें खोल देगा, आपके परिवार की आंखें खोल देगा। कह रहा आंखें बंद कब करता है परमेश्वर? कह रहा जब आप सुसमाचार सुनाना बंद करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, जब आप चर्च आना बंद करते हैं, जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं। कह रहा पतरस कब गिरा? कहता है कि जब उसने अपनी प्रार्थना कमजोर कर दी थी। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तब आपकी मुसीबतें आती हैं। कह रहा कि अगर तालाब में पानी है खड़ा है, कह रहा कि मच्छर उस पर बैठते हैं, लेकिन अगर पानी चलने लगे मच्छर नहीं बैठ सकता। याद रखना, समस्याएं जब आती हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार से लग जाते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं। कह रहे कि हमने तो पिछले साल दिया था पड़ोसियों में, हो गया, लेकिन अगर ये पड़ोस हो गया तो आप चलते फिरते कहीं भी जा सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा है कि अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वो कह रहा है ये मेरा प्रिय बेटा है। उसने यीशु मसीह को देखा और उसको कहा, कह रहा है इसने जो फैसला लिया है, कहता है ये मेरा प्रिय बेटा है। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं कि सच्ची गवाही। एक लड़का लड़की शराब पीने लगे। एक औरत के दोनों बच्चे लड़का लड़की थे और उसी समय वो शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, कभी किसी गर्लफ्रेंड को, कभी बॉयफ्रेंड को। मतलब उसके बच्चे पाप में पड़ गए और उसी समय जब वो पाप में पड़े तो गलत काम करने लगे तो वो लेडीज रोने लगी। मैं एक बार ऐसे चंडीगढ़ में प्रचार कर रहा था और उसी समय प्रचार करते करते मैंने कहा आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप समस्या में कैसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर आपने उस सच्चाई को जान लिया तो आप लोगों तक पहुंचाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर प्रॉब्लम्स को खत्म करते चले जाएंगे यीशु के नाम में। उस औरत ने ये बीड़ा जान लिया और एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का बीमार पड़ा, वो पीजीआई में चला गया और उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। जब उसको जवाब दिया तो वो उसी समय उसको ये बात समझ में आ गई और वो जाकर लोगों के घर सुसमाचार सुनाती। 4 बजे तक हॉस्पिटल रहती, 4 बजे के बाद 6 बजे तक वो लोगों के घर गेट पर सुसमाचार रखकर आ जाती। कोई उठाए ना उठाए, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो पर्चे लेती हमारे चर्च के पंपलेट और जाकर लोगों के घर के बाहर रख देती। और जब उन्होंने रखा तो उसके बाद कह रहा कि 1 महीने के अंदर डॉक्टर कहने लगा, कहता तेरा लड़का 1 महीने में 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? हालेलुया। कह रहे वेंटिलेटर पर था, 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? कहता है कि उसने कहा यीशु है। हालेलुया। तो इसी समय यीशु की सामर्थ से वो जिंदा हो गया, यीशु की सामर्थ से वो खड़ा हो गया, वो छुट्टी हो गया उसका। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आपको कोई खाना दे और आप उल्टा जब किसी से कोई आपसे खाना मांगे आप उसको ना दें तो इसका मतलब आप स्वार्थी लोग हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, अगर आपको सच्चाई का पता लग गया यीशु ही परमेश्वर है कि लोग पाप करने वाले लोग नरक में जाएंगे, अगर वो कह रहा कि अगर सत्य का मार्ग पहचानने वाले लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे तो न्याय परमेश्वर करेगा। ये चीजें आपको बतानी, आप एक किसान बनकर सेवा करो। तो मैं कह रहा हूँ आप बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, लेकिन याद रखना आप धरती पर एक किसान हो और इसमें आपको बीज बोते चले जाना यीशु मसीह का, आपको गवाहियां देते चले जाना, सुसमाचार। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस घर में आके प्रार्थना करना।